नमस्ते बच्चों। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। क्या क्या है? फल, छांव, दवाई, लकड़ी और फूल। शाबाश। अब अगला सवाल, आपको कौन कौन से पेड़ पता है? कौन कौन से इस चित्र में दिखाई दे रहा है? आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, बरगद का पेड़ है और बीच में नीम का पेड़ है। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज हम पाठ 9 नीम यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवयित्री कौन है? कवयित्री लता पंत। बच्चों, पहले हम इस कविता को पूरे हाव भाव और लय से पढ़ते हैं। पढ़ेंगे? ओ शाबाश। पाठ 9 नीम। पहले हम पूरे हाव भाव के साथ यानी कि लय के साथ पढ़ते हैं। ओके। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, ना मैं मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा इस कविता का लय? बच्चों, अब हम देखेंगे कि नीम का पेड़ हमें क्या क्या देता है। इस कविता का अर्थ हम बारी बारी से जानेंगे। देखेंगे? शाबाश। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ओझा यानी कि तांत्रिक, वैद्य हकीम मतलब चिकित्सक यानी कि जो जड़ी बूटी की दवा बनाते हो। तो बच्चों, नीम का पेड़ कह रहा है कि वह डॉक्टर नहीं है, तांत्रिक नहीं है और चिकित्सक नहीं है, वो तो केवल सिर्फ एक पेड़ है। उसका नाम क्या है? नीम। शाबाश। बच्चों, नीम का पेड़ क्या नहीं है? डॉक्टर, ओझा और वैद्य हकीम नहीं है। समझ में आया? बहुत अच्छे। अब हम अगला देखते हैं। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। ऊनी कपड़े यानी कि जो गर्म कपड़े, जो जैसे कि हम लोग सर्दी में जो कपड़े पहनते हैं उसे ऊनी कपड़े कहते हैं। तो बच्चों, नीम की सूखी पत्ती से हम लोग अनाज को बचा सकते हैं और नीम की पत्ती को गर्म वाले कपड़े में भी रख सकते हैं। यानी कि कभी कभी अनाज या कपड़े को कीड़े लगते हैं, अगर हम उसमें नीम की सूखी पत्ती डालेंगे तो कीड़े नहीं आते। और भी नीम के सूखे पत्ते के फायदे हैं, जैसे कि उसके सूखे पत्ते को जलाकर उसके धुएं से हम मक्खी और मच्छर को दूर भगा सकते हैं। बराबर ना? देखो, इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको, कुछ बच्चे बैठे हैं और उन लोगों ने सूखी पत्ती को जलाया है और
उधर से कौन भाग रहे हैं? मक्खी मच्छर दूर हो रहे हैं ना, भाग रहे हैं ना, शाबाश। अब हम अगला देखते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। घनी यानी कि दाढ़, जैसे कि जो पत्तियों मतलब तुम लोगों को पता है, पत्तियों मतलब लीव्स यानी कि पेड़ के पत्ते, और शीतल मतलब ठंडी, और छाया मतलब छाव। और थकान तो सबको पता ही है बच्चों, थकान यानी कि थकावट, जैसे कि काम करते करते या चलते चलते जो थकान आती है। अब हम देखते हैं किसके कारण नीम की छाया शीतल है? उसके घनी पत्तियों के कारण। बच्चों सबको पता है नीम के पेड़ की पत्तियां कैसी है? उसकी जो पत्तियां रहती है वो बहुत घनी रहती है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे ना, नीम के पेड़ की पत्तियां कितनी घनी है, दाढ़ है, शाबाश। इसलिए उस नीम के घनी पत्तियों से जो हवा आती है वो हवा यानी कि वायु कैसी रहती है? बहुत ठंड रहती है। अगर हम धूप में चलते चलते थक जाते हैं तो हम नीम के पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक आदमी थके हुए आया है और वो नीम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, क्योंकि नीम की जो छाव है वो बहुत शीतल रहती है। समझ में आ रहा है बच्चों? शाबाश। अब हम अगला देखते हैं। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तुम लोग को सबको पता है सूरज की किरण यानी कि जो सूरज की प्रकाश रेखा रहती है उससे हवा जो है, हवा यानी कि वायु, वो क्या करती है नीम की पेड़? अभी हम लोग देखते हैं बच्चों, बिना वजह के हम पेड़ को काटते हैं और उस जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें, मकान बांध लेते हैं। इसलिए नीम का पेड़ कह रहा है कि तुम लोग मुझे मत काटो, मतलब नीम को। नीम का पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, यानी कि वह हमें कई तरह की सुख देता है बच्चों। और नीम का पेड़ सूरज की किरणों के साथ मिलकर वायु यानी कि हवा भी शुद्ध कर देता है। दिखाई दे रहा है इस चित्र में आपको? सूरज की किरण दिखाई दे रही है और वो हवा के साथ, जो सूरज की किरण है वो हवा के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है ना हवा, शाबाश। इसलिए हमें नीम के पेड़ के नीचे बैठने से शुद्ध हवा मिलती है और वह हमें धूप से भी बचाता है। समझा? नीम का पेड़ हवा शुद्ध कैसे करता है? कैसे? सूरज की किरण के साथ मिलकर हवा शुद्ध कर देता है, शाबाश। अब हम अगला देखते हैं और हम लोग का आखिरी है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। मतलब बच्चों, नीम के पेड़ ने क्या तय किया है? क्या तय किया है? जब तक सूरज, तारे, धरती, चांद है तब तक मैं मतलब नीम सबको हमेशा सुख देगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नीम का पेड़ हमें क्या कहना चाहता है? अगर आसमान में सूरज, तारे, चांद है तब तक नीम का पेड़ हमें बहुत सारी खुशियाँ और सुख देगा। इसलिए नीम के पेड़ ने पहले से मन में सबको सुख देने का तय किया है, चाहे वो आदमी हो या जानवर। लेकिन नीम का पेड़ सबको खुशी से भरना चाहता है। दिखाई दे रहा है इस चित्र में?
देखो पेड़ के नीचे नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है और फिर उसके पास में कौन है, एक कुत्ता भी बैठा है। मतलब भले वो आदमी हो या जानवर, लेकिन नीम के पेड़ ने हमेशा सबको सुख देने का निश्चय किया है, यानी कि तय किया है। तो बच्चों आपको समझ समझ में आ रहा है बच्चों? इस कविता से समझ में आया कि नीम के पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? शाबाश। तो बच्चों आपको गृह कार्य में यह कविता एक बार आपके कॉपी में मतलब नोटबुक में लिखना है। शुक्रिया ध्यान से सुनने के लिए।